एक सॉफ्ट स्किल है एडेप्टेबिलिटी, और ये बड़ा ज़बरदस्त होता है और ये आपको सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं आता बल्कि दुनिया में हर जगह आपको ये काम आएगा। ये एक ऐसा सॉफ्ट स्किल है जो आपको एंजाइटी से बचाता है। ये एक ऐसा सॉफ्ट स्किल है जो आपको हर जगह पे एडजस्ट करने की सलाहियत देता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स पे या अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एडेप्टेबिलिटी एक्चुअली आपको एक ऐसा आपके अंदर हुनर आ जाता है कि आप किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एकदम बूस्ट किया पिछले 10-12 सालों में, तो हर ऑफिस हर इदारे के अंदर चीज़ें डिजिटलाइज होती गई। मैं अगर बैंकिंग सेक्टर की बात आपके सामने रखूँ मिसाल के तौर पे, तो हर बैंक ने अपनी फिर मोबाइल एप्लीकेशन बना ली, डिजिटल बैंकिंग आ गई, और उसके बाद अब जो स्टाफ होता था बैंक का, यानी अब जो होता है, पहले जो होता था वो इतना ज़्यादा डिजिटल चीज़ों से वाकिफ़ नहीं था, तो उन लोगों को या तो अपग्रेड कर दिया गया या उन्हें फायर कर दिया गया। लेकिन अब जितना नया स्टाफ हायर हो रहा है, तमाम बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो डिजिटल चीज़ों को समझते हैं और यंग लोगों को हायर किया जाता है। तो अब जो लोग नहीं अडेप्ट कर पा रहे थे, तो उन्हें क्यों फायर किया गया? क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ गई, उसका वर्क इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया है, अब वो डिजिटलाइज हो गई है, अब वो आगे अपग्रेड कर रही है, तो एम्प्लॉय पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अपग्रेड करे। तो एडेप्टेबिलिटी सिर्फ एक जहनी चीज़ नहीं है कि आपने जहन बना लिया जी मैं एडजस्ट कर लूँगा इसमें, नहीं, आपने उस चीज़ के मुताबिक ख़ुद को तैयार करना है, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने ख़ुद को तैयार करना है। तो मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ मेंढक की। मेंढक को अगर किसी ऐसी जगह पे डूबना पड़े, यहाँ पे पानी गर्म हो, तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसी तरीके से तैयार कर लेता है कि वो एक सर्टेन लेवल तक उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, और वो वहाँ पे रह लेता है। और जब फिर वो देखता है कि अब दोपहर का टाइम गुजर गया, यानी जो धूप की शुआओं से पानी गर्म हुआ था, तो चूँकि उसने अपना बॉडी टेम्परेचर को उस तरह एडजस्ट कर लिया था, अब जब वो धूप का टाइम गुजर गया, शाम का टाइम हो गया, तो अब वो पानी ठंडा होगा रात के वक्त में। जब वो ठंडा होगा तो अब उसका बॉडी टेम्परेचर वो खुद एडजस्ट करेगा उसके हिसाब से, ताकि वो उसको सर्दी भी ना लगे, उस पानी से उसको सर्दी भी ना लगे। तो कहने का ये मकसद है कि आप भी एक एम्प्लॉय के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को इसी तरीके से तैयार करते हैं, उसकी इन्वायरमेंट को देखते हुए कि कौन से स्किल्स मुझे सीखने हैं, किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है, अपनी हेल्थ को कैसे रखना है। इसमें देखें, हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे अपनी ही ऑफिस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। किस तरह मुझे फिट दिखाई देना है, किस तरह मुझे प्रेजेंटेबल दिखाई देना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं अपने आप को किस तरह ग्रूम कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे स्टूडेंट लाइफ में, उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि ना लिखने में सही थे, ना बोलने में सही थे, प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन जब वो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में गए, 4-5 साल उन्होंने नौकरियां की, उसके बाद जब हम मिले, सारी एक अलमनाई गैदरिंग हुई और उसमें सब बैठ गए, तो एक बड़ा मीटअप होता है, पुरानी बातें होती हैं। तो जब अब जो मिलते हैं, अब उस तरीके से नहीं मिलते दोस्तों के साथ, अब आप एक प्रोफेशनल वे में मिलते हैं, अब आप एक रिजर्व होकर मिलते हैं, अब आपका एक एटीट्यूड दूसरा होता है। तो आपकी बातों में भी इंग्लिश के अल्फाज झलक रहे होते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन बता रहा होता है कि अब आप में वही चेंजिंग आ गई है। अब आप किसी कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आ गए हैं, 5 साल आपने अपने करियर में दे दिए, प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए, तो आपका फिर एटीट्यूड, आपका पोस्टर जेस्चर अपने दोस्तों के साथ वैसा ही होता है। और ये आप एक साइलेंट मैसेज उन्हें दे रहे होते हैं कि देखो मैंने अपने आप को अपनी कंपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक आगे बढ़ाया, इट मीन्स मेरे अंदर एडेप्टेबिलिटी का स्किल मौजूद है। तो कोई भी इंसान किसी भी दुनिया के मरहले में कामयाबी हासिल करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल कामयाबी हो, स्टूडेंट भी जो अक्सर यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट और वर्कलोड की वजह से परेशान होते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आपका टीचर आपको असाइनमेंट देता है, आपको कोई प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, जब आपके अपने क्विजेज होते हैं, तो आप भी बीइंग एन स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं कि एडेप्टेबिलिटी के इस स्किल को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट या टीचर के जहन के मुताबिक नहीं चल पा रहे, उस तरह आप प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप प्रिपेयर करते हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी का ये स्किल पैदा हो जाता है, और ये कामयाबी आपको ऐसे दिलाता है कि आप में सबसे पहले पंक्चुअलिटी आती है, आप में दूसरी चीज़ आती है डिवोशन, और आपके अंदर तीसरी चीज़ आ जाती है पैशन। पंक्चुअलिटी इस सेंस में आ जाती है कि आपके फिर जो टास्क होते हैं आप उसे निपटाने का पूरा इरादा कर लेते हैं, आप रास्ते निकालते हैं और डेडलाइन को मीट करना शुरू कर देते हैं, तो आप सक्सेस पे आना शुरू हो जाते हैं। डिवोशन आप में ये आ जाती है कि आप ये सोच लेते हैं कि मैंने मर तो जाना है। डिवोशन का लेवल ये होता है कि मैंने मर तो जाना है,
लेकिन मैं इस प्रोफेशन में ऐसा कोई काम करके मरूं कि जब इस प्रोफेशन में मेरे बाद इस दुनिया के लोग आएँ तो वो मुझे एक आइकन समझें। फॉर एग्जांपल मैं तो आपको पाकिस्तान में रहते हुए मिसाल देता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कि अब जितने बच्चे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन रहे हैं या बनेंगे ताउम्र, जब तक पाकिस्तान कायम है, यानी ता क़यामत समझ लें, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम हमेशा मौजूद रहेगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन के अंदर वो काम कर दिखाया। हम सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए मिसाल नहीं रख सकते कि जी पॉलिटिशियन ने वो एक माइलस्टोन सेट कर गए, एक बेंचमार्क सेट कर गए, उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और एक पॉलिटिशियन तो हमेशा से ज़िंदा है, तो वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे है। लेकिन कहने का बुनियादी मकसद ये है कि जब आप अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ ऐसा अचीव कर जाएंगे, कुछ ऐसा आप रिसर्च वर्क दे जाएंगे, कुछ ऐसी नई चीज़ें कर जाएंगे कि आप मतलब एक कह लेंगे, जैसे आज भी बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो वो मिस्टर चार्ल्स बैबेज का जिक्र होता है। तो क्यों होता है उनका जिक्र? इसीलिए होता है कि उनके दौर में तो पीसी बना ही नहीं था, हकीकत तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी उनका जिक्र होता है क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने इस फील्ड का। तो इसी तरीके से आप अपने प्रोफेशन के अंदर कोई काम ऐसा कर जाते हैं, और ये तब होता है जब आप डिवोटेड हो, तो डिवोशन तब आती है जब आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी का स्किल मौजूद हो। तो पहली चीज़ थी उसके अंदर पंक्चुअलिटी, दूसरी डिवोशन, और तीसरा पैशन। पैशन बन जाता है आपका ये एडेप्टेबिलिटी का स्किल आने से। पैशनेट बंदा हमेशा आपको दूर से 100 बंदों में एक ये अलग दिखाई देगा। इसकी ड्रेसिंग, इसका चाल चलन, उठना बैठना, बात करना, इसका देखना, इसके जेस्चर पोस्चर, इसके हर स्टाइल आपको दिखेगा, जूते से लेके इसके हेयर स्टाइल तक आपको दिखेगा कि ये पैशनेट बंदा है। अब हम पता नहीं पैशनेट की आप लोग क्या एग्जाम्पल समझते हो या क्या मीनिंग लेते हो। जो एक शख्स होता है ना, वो होता है बिगनर। लेकिन जब मैं आपको बड़ा पैशनेट की आज इस लेक्चर में ना ये भी आपको मीनिंग भी क्लियर कर दूं, लोग पैशनेट को ना बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मीनिंग्स में ले लेते हैं। पैशनेट प्रोफेशनलिज्म की पीक है। तो जब आप बिगनर होते हैं, किसी काम में आते हैं, स्टूडेंट लाइफ के बाद आप इंटर्नी होते हैं, बिगनर होते हैं, तो आप प्रोफेशनल नहीं होते उस टाइम पर। आप सीख रहे होते हैं प्रोफेशनलिज्म, आप ये सॉफ्ट स्किल सीख रहे होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी हो रही होती है। लेकिन जब आप सीख लेते हैं तब आप कहलाते हैं भाई यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन। उसमें भी आप एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप प्रोफेशनलिज्म के अभी आप इंटर हुए हो। आप एक्सपर्ट तब होते हैं जब आप टीम लीडिंग करना शुरू करते हैं, टीम वर्क शुरू कर देते हैं, लीडरशिप स्किल्स आ जाती है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाती है, आपकी प्रमोशन हो जाती है। सीधी सच्ची बात ये है, आप या तो एंटरप्रेन्योर बन चुके होते हैं या फिर आप किसी सी कैटेगरी की पोस्ट पे आ जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं यार ही इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन। अब इसके बाद पैशन वाले का ग्रेड आता है, यानी आप सोचें क्या पीक होती है उसकी। क्या आप कहते हैं जी ये पैशनेट बंदा है, ही हैज़ पैशन ऑफ दिस फील्ड, ये पैशन के साथ ही काम करता है। यानी ये 100 प्रोफेशनल लोगों पे भारी है एक अकेला आदमी, क्योंकि जब पैशन के साथ काम करेगा उसमें बिल्कुल डूब के करेगा ये काम, और फिर उस पैशन की वजह से उसको तो वो कामयाबियाँ मिलेंगी। क्योंकि प्रोफेशनल आदमी क्या कहेगा, वो कहेगा मेरा टाइम है, मैं रात 8 बजे तक ये काम कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी अपनी फैमिली लाइफ है या मेरे दूसरे टास्क हैं, मुझे रीडिंग करनी है या मुझे जिम जाना है, वॉट। तो प्रोफेशनल आदमी अपनी घड़ी से चलेगा। लेकिन जो पैशनेट आदमी होगा ना, वो घड़ी छोड़ देगा, वो कहेगा ये टास्क है, चाहे आंधी हो तूफान आए, मैं ये सॉल्यूशन दूंगा। और जब वो सॉल्यूशन देते तो ऐसे लोगों की कदर होती है, ऐसे लोगों को तो पलकों पे बिठाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें, पंक्चुअलिटी, डिवोशन और पैशन, आएगा कब? जब एडेप्टेबिलिटी का आपके अंदर स्किल पैदा होगा। और ये सॉफ्ट स्किल कैसे आएगा आपके अंदर? कि जब आप इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट करने के लिए ख़ुद को तैयार करेंगे, अपग्रेड करेंगे, सीखेंगे, अपने अंदर आप ये जज्बा पैदा करेंगे कि हाँ ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप एक ऐसी जगह गए वहाँ कोई उर्दू में बात ही नहीं कर रहा, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट एक ऑफिस का, अब आप हेजिटेट होंगे सबसे पहले, मेरी टूटी फूटी इंग्लिश, ग्रामर भी सही नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा जो है ना फ्लुएंटली बोल भी नहीं सकता, क्या करूँ? डर डर के बोलेंगे, कम्युनिकेट कम कर देंगे, गलत करेंगे आप अपने साथ। आप घबराएं नहीं उसमें, जैसी आपकी इंग्लिश है फ़िलहाल आप वैसा कम्युनिकेट करें। लेकिन अब आप ये तय कर लें कि अब आप सोने का टाइम कम कर देंगे, एंटरटेनमेंट का टाइम कम कर देंगे, बाहर जाने का टाइम कम कर देंगे, उसमें से कम 4 घंटे ज़िंदगी के डेली ऐसे निकाल लेंगे कि उसमें 1 घंटा आप वीडियो सुनेंगे, अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा करने की, प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने की, कि लिसनिंग, मेरी इंग्लिश लिसनिंग अच्छी हो,
फिर 1 घंटा आप रीडिंग अच्छी करेंगे ताकि वोकेबलरी अच्छी हो, फिर 1 घंटा राइटिंग अच्छी करेंगे ताकि जब आपकी कम्युनिकेशन हो तो वो बेस्ट वे में हो, और फिर 1 घंटा आप मिरर के सामने अपने आप से बात करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो रोज़ के 4 घंटे ऐसे करोगे ना पूरे महीने, तो नेक्स्ट मंथ उसी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाओगे और खुद ही इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे होगे कि लोग तारीफ़ करेंगे। और फिर एग्जाम्पल दी जाती है ऐसे लोगों की कि यार ये एम्प्लॉय जब आया था तो ये बड़ा शुरू में है, कई ऐसे जैसे कोई एम्प्लॉय आता है वो हेजिटेट होता है तो कहते हैं तुम हेजिटेट नहीं हो, यू डोंट नीड टू बी हेजिटेटेड, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय आया था ना वो भी तुम्हारी तरह शुरू में हेजिटेट होता था, उसके बाद 1-1.5 महीने में वो एडजस्ट हो गया और अब देखो कितना फ्रीली काम कर रहा है, कितना स्मूथली काम कर रहा है। इसी तरह आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, सेल्स की फील्ड में, अब जॉब तो लग गई, स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, अब वो बंदा लड़की परेशान हो गई कि मैं तो सेल्स स्किल्स ही मेरे नहीं है, मेरा क्या बनेगा, बॉस जो है मुझे फायर कर देगा। ये परेशानी तारी कर लोगे, वही करियर का स्ट्रेस ले लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन अगर प्लानिंग कर लोगे कि ठीक है कोई मसला नहीं, 3 हफ्ते के अंदर मैं अपने इन चीज़ों को ग्रूम कर लूँगा, अपने सीनियर से सीख लूँगा, रोज़ के अपनी ज़िंदगी का 3-4 घंटे निकाल के अपने ऊपर मेहनत कर लूँगा, तो 3-4 हफ्ते के बाद तुम वाकई तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। ये है एडेप्टेबिलिटी, मेहनत है। ये सॉफ्ट स्किल कोई किसी को घोल के पिला नहीं सकता। ये सॉफ्ट स्किल में लोग मोटिवेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, लेकिन मेहनत आपने खुद ने करनी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि एडेप्टेबिलिटी के इस स्किल को आप अपनाना चाहते हैं और आप में आपके अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी सब्र बर्दाश्त है कि आप अपनी ज़िंदगी के इंटरटेनमेंट्स, गेम छोड़ सकते हैं, पबजी छोड़ सकते हैं, नेटफ्लिक्स छोड़ सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक पे फारिग वीडियोस देखना छोड़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं अपने ऊपर, तो एडेप्टेबिलिटी के स्किल को अपने अंदर पैदा कीजिए। जिस वर्क एनवायरनमेंट में हैं अपने आप को पहले जज कीजिए कि मुझ में उसके हिसाब से क्या कमी है, और जो कमी है उस पर काम करना फ़ौरन शुरू कर दीजिए। और फिर लिख लें एक डायरी के अंदर कि नोट कर लें ये 5 कमी है मुझ में, 5 प्रॉपर्टीज़ कम हैं, ये 5 चीज़ें मुझ में अपने अंदर लानी है, मुझे करनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा करना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी करनी पड़ेगी, राइटिंग स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, ड्रेसिंग अच्छी करनी पड़ेगी। 5 लिख लें आप। इस टाइप की जब चीज़ें लिख लेंगे, 1 बाय 1 काम करेंगे, एक एक चीज़ इंप्रूव होती जाएगी, टिक खुद ही लगाते जाएंगे। और जब ये सब कर लोगे 1-1.5-2 महीने के अंदर, और जब आईने में अपने आप को देखोगे, फ़ख्र महसूस करोगे, मोटिवेट हो जाओगे, इतने सेल्फ मोटिवेट होगे कि बाहर वाला भी तुम्हें, कोई मेरे जैसा क्या, किसी मुझसे भी लाख दर्जे अच्छा बंदा तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता होगा जितना तुम अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट करोगे। लेकिन अगेन मेहनत है।